नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अपील। बहुत ध्यानपूर्वक मेरी एक छोटी सी बात को समझेंगे। पहले आप मेरे इस लेक्चर को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये टॉपिक मुझे चार्ज से भी ज़्यादा कठिन लगता है। इसकी जो लैंग्वेज है और इसका जो भाषा जो प्रयोग की गई है और उसके जो अर्थ निकलते हैं, जो मीनिंग उसके निकलते हैं, वो बड़े टेक्निकल होते हैं। इसलिए मैंने तो हालांकि कोशिश की है कि आप तक ये टॉपिक बहुत साधारण शब्दों में पहुँचे। तो आप पहले क्या कीजिए कि पहले लेक्चर सुन लीजिए और उस लेक्चर के बाद जब मैं लेक्चर ख़त्म करूंगा उस समय मैं बताऊंगा कि अब आप इसको बेयरैक्ट से कैसे पढ़ें, कौन से सेक्शन को पहले पढ़ें और कौन से सेक्शन को बाद में पढ़ें। इसमें सिस्टमेटिकली दिया नहीं गया है, एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ। चलिए, जहाँ तक अपील की बात है, सेक्शन 372 ये कहता है कि अपील केवल तब हो सकती है जब इस सीआरपीसी में, इस कोड में या किसी और लॉ में लिखा हुआ है। ये बात तो समझ में आती है। अगर किसी मामले में सीआरपीसी में लिखा है कि इस मामले की अपील हो सकती है, तभी उसकी अपील होगी। सीआरपीसी में लिखा है कि इसकी अपील नहीं हो सकती, तो उसकी अपील नहीं होगी, उसकी अपील नहीं होगी। लेकिन ये सेक्शन शुरुआत से ऐसे ही आ रहा था, लेकिन 2008 में इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया, बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया। और उस अमेंडमेंट के द्वारा एक बात को जोड़ा गया, एक पॉइंट जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि ये बात तो ठीक है कि अपील केवल तब हो सकती है जब सीआरपीसी में लिखा हुआ है, बट विक्टिम को एक राइट दिया गया। बट विक्टिम को एक राइट दिया गया और विक्टिम से कहा गया, विक्टिम के बारे में ये लिखा गया कि इन 2 मामलों में आप अपील कर सकते हैं, भले ही सीआरपीसी में कुछ भी लिखा है। 2 मामले, लेकिन 2 मामले कौन कौन से 2 मामले? एक तो एक्यूटल के खिलाफ, अगर अक्यूज्ड का एक्यूटल हो गया है, उसे छोड़ दिया गया है, तो आप अपील कर सकते हैं, भले ही सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो। मैं इस बात को भी आगे धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरा, अगर उसे लेजर ऑफेंस से, लेजर ऑफेंस का मतलब है कि होना तो उसको बड़े ऑफेंस के लिए उसका कन्विक्शन होना चाहिए था, लेकिन मैंने जब चार्ज पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि 2 ऑफेंस बनते, एक छोटा एक बड़ा, तो छोटे बड़े दोनों में से किसी के लिए भी चार्ज लगा के ट्रायल चला सकते हैं। तो उसका जो कन्विक्शन हुआ वो लेजर ऑफेंस के लिए हो गया, लेकिन विक्टिम को लगता है कि इस ऑफेंस के लिए नहीं होना चाहिए था, इसका तो इस ऑफेंस के लिए होना चाहिए था कन्विक्शन। तो विक्टिम उस परिस्थिति में अपील कर सकता है कि अब इस ऑफेंस के लिए इसका कन्विक्शन कीजिए, ये मुझे उचित नहीं लगा। तो विक्टिम 2 परिस्थितियों में अपील कर सकता है धारा 372 सेक्शन 372 के प्रोवाइजो के हिसाब से। एक तो जब एक्यूटल किया गया हो, अगेंस्ट एक्यूटल, और दूसरा जब उसको लेजर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया। ये दोनों बातें नोट कर लेना। और एक बात ध्यान से सुनना, बहुत दिमाग लगा के सुनना। मैंने कहा छोटे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर दिया, मैंने ये नहीं कहा कि सज़ा कम की है तब वो कर सकता है। ध्यान देना, एक मामले में मानकर चलते हैं 10 साल सज़ा मिल सकती है, कोर्ट ने मैक्सिमम 10 साल हो सकती है, कोर्ट ने उस मामले में 4 साल की सज़ा दी है। और सीआरपीसी मना करता है। ध्यान देना, अगर सीआरपीसी कहता है कि इसकी अपील हो सकती है तो हो सकती है, छोड़ दीजिए, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन सीआरपीसी मना करता है कि इस मामले में यहां पे अपील नहीं होगी, इस मामले में यहां पर अपील नहीं होगी, सीआरपीसी मना करता है, तो फिर विक्टिम भी अपील नहीं कर सकता, क्योंकि विक्टिम केवल अपील कर सकता है या तो उसे छोड़ दिया हो, अब यहां छोड़ा तो है नहीं, उसको 4 साल की सजा दी है, या फिर लेजर ऑफेंस के लिए उसी ऑफेंस में कम सजा देना और लेजर ऑफेंस के लिए
कन्विक्ट करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ आप ऑफेंस ही बदल दे रहे हैं और यहाँ आप उसी ऑफेंस में कम सजा दे रहे हैं। तो उसी ऑफेंस में कम सजा देना ये सेक्शन 372 का प्रोवाइजो नहीं कहता। ये कहता है कि लेजर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया, वहां पर विक्टिम को राइट है, वहां विक्टिम को राइट है, या फिर उसे एक्यूटल कर दिया, छोड़ दिया, एक्यूटल कर दिया, अक्यूज्ड को छोड़ दिया, वहां विक्टिम को राइट है। और विक्टिम के वो दो राइट तो वहां भी काम करेंगे जहां सीआरपीसी ने मना किया है कि अपील नहीं होगी, या सीआरपीसी ने मेंशन नहीं किया एक्सप्रेसली। एक बात ध्यान रखना, सीआरपीसी में सिर्फ अपील उन्हीं मामलों की होगी जो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड हैं। जिन्हें नहीं लिखा ना उन्हें भी ऐसे ही माना जाएगा, जो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है उन्हें भी ऐसे ही माना जाएगा जैसे कि इनके लिए मना किया गया है, इनकी अपील नहीं हो सकती। लेकिन वहाँ भी विक्टिम अपील कर सकता है अगर दो केसेस हैं, या तो अक्यूज्ड को छोड़ दिया हो, एक्यूटल कर दिया हो, या उसे लेजर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया हो, विक्टिम वहाँ भी कर सकता है। गुजरात का एक बड़ा फेमस मामला है जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी से जुड़ा हुआ है। उस केस के बाद ये अमेंडमेंट हुआ था। उस मामले को देखते हुए, मतलब आपको अंदर वाली बात बता रहा हूँ कि ये अमेंडमेंट करने की ज़रूरत क्या पड़ी 2008 में, ये उस केस को देखते हुए ये अमेंडमेंट हुआ था। कांग्रेस की सरकार थी शासन में, केंद्र में, तो उस केस के इर्द गिर्द ये पूरा अमेंडमेंट घूमता है। चलिए, तो मेरे कहने का मतलब ये है अपील होगी तब जब सीआरपीसी में कहा है, लेकिन विक्टिम इन दो ग्राउंड्स पर अपील कर सकता है, भले सीआरपीसी में मना किया गया है या सीआरपीसी में मेंशन नहीं किया गया है, तब भी। इतनी बात समझ में आई। अपील को दो भागों में डिवाइड कीजिए। एक अपील होगी appeals from convictions। एक अपील तो ये है, यानी कन्विक्शन माने दोष सिद्धि, दोष सिद्धि से अपील, यही सबसे महत्वपूर्ण है, बस इसको समझना है। अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया गया, कन्विक्शन हुआ उसका, उसे दोषी माना गया, तो अपील कौन करेगा? प्राइमा फेसाई अगर आप देखेंगे कि अक्यूज्ड को, प्राइमा फेसी अगर आप देखेंगे अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया गया, मान लिया कि उसने ही किया है, तो अपील कौन करेगा? अक्यूज्ड। एक बात, अपील कौन करेगा? अक्यूज्ड। अपील कौन करेगा? अक्यूज्ड। लेकिन सीआरपीसी का जो भाषा का प्रवाह है, जो भाषा इसमें लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने समझा और मैं आपको बता रहा हूँ, भले ही कन्विक्शन हुआ हो लेकिन परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं। तो उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ऐसे मामले में जहाँ कन्विक्शन हुआ है, दोषी माना गया है, अपील का अधिकार आप बाहर से देखेंगे तो सिर्फ अक्यूज्ड को दिखता है, लेकिन जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे तो अक्यूज्ड को भी दिया है, विक्टिम को भी दिया है, और सरकार को भी दिया है, गवर्नमेंट को भी दिया है, गवर्नमेंट को भी दिया है। फिर से सुनना, दोष सिद्ध मानने पर, कन्विक्ट होने पर अपील का राइट आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, जब हम लोग सीआरपीसी नहीं पढ़ रहे थे तो हम तो जनरली सोचेंगे ना कि भाई कन्विक्ट हुआ है तो अपील तो वही करेगा जो कन्विक्ट हुआ है, लेकिन सीआरपीसी जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इतने ज़्यादा पेच हैं कि वो भी कर सकता है जो कन्विक्ट हुआ, यानी अक्यूज्ड, अब तो वो दोषी हो गया, अपराधी हो गया, ऑफेंडर हो गया, विक्टिम भी कर सकता है, क्योंकि प्रोवाइजो में लिखा है कि विक्टिम तो कर ही सकता है, लेकिन प्रोवाइजो में ऐसा तो नहीं लिखा कि कन्विक्शन पर करेगा, वहाँ तो एक्यूटल पर लिखा हुआ था। लेकिन एक बात देखना,
अगर इसका कन्विक्शन लेजर ऑफेंस के लिए हुआ हो, लेजर ऑफेंस के लिए, कम अपराध के लिए हुआ हो, कन्विक्शन हुआ लेकिन वो कम अपराध के लिए हुआ। अब विक्टिम को लगता नहीं है तो ज़्यादा के लिए होना चाहिए था, छोटे अपराध के लिए, सजा कम नहीं दी है, अपराध ही बदल दिया, तो बताइए विक्टिम करेगा या नहीं करेगा अपील? उसको तो प्रोवाइजो में दिया गया है राइट, उसको तो राइट दिया। अब बात करते गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट अपील क्यों करेगी भाई? जब जिसके लिए गवर्नमेंट लड़ रही थी कि उसका कन्विक्शन होना चाहिए, उसका हो गया, लेकिन गवर्नमेंट अपील तब करेगी जब उसको लगेगा कि दी हुई सजा सफिशिएंट नहीं है, सजा कम है। तो नाम भले ही कन्विक्शन हो, इसमें जो फ़ायदा है, जो भला है, वो तो अक्यूज्ड का भी हो सकता है। क्या भला हो सकता है कि ऑफेंस ज़्यादा किया था लेकिन कम के लिए दोषी मान लिया, ऑफेंस बहुत बड़ा है लेकिन उसी ऑफेंस में सज़ा कम दी, सज़ा उसमें मैक्सिमम मिल सकती है आजीवन कारावास, और उनको लगा चलो 7 साल दे देते हैं। तो अब सरकार कहेगी नहीं, ये तो हो गया, छोटा है मामला, गवर्नमेंट अपील कर सकती है। तो ये कन्विक्शन, अपील फ्रॉम कन्विक्शन जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके कई सारे एंगल हैं और मैं हर एंगल से इसको आपको बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। अपील फ्रॉम कन्विक्शन में सबसे पहले मैंने कहा 3 पार्टी हैं। अक्यूज्ड भी अपील कर सकता है, उसको तो है, वो कहेगा मुझे तो छोड़ दो भैया, मुझे कन्विक्ट क्यों कर दिया। विक्टिम अपील कर सकता है, वो कहेगा इसको कम अपराध के लिए सजा दी, ज़्यादा बड़े अपराध के लिए देना चाहिए था। और गवर्नमेंट कर सकती है कि इसको सफिशिएंट सज़ा नहीं मिली है। तीनों अपील कर सकते हैं। तो पहले हम अपील फ्रॉम कन्विक्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे अक्यूज्ड कब अपील करेगा। अभियुक्त या दोषी मान लीजिए, जिसे कन्विक्ट किया गया, वो अपील के बारे में बात करेंगे। तो उसकी अपील से रिलेटेड जो प्रावधान है, ध्यान से सुनना मेरी बात, वो 374 में है। किसके द्वारा पढ़ रहे हैं? जिसे दोषी माना गया, जो ऑफेंडर है, ऑफेंडर कह लीजिए, अपराधी कह लीजिए, कन्विक्टेड पर्सन कह लीजिए, 374 में है। उसकी अपील से रिलेटेड प्रोविजन 375 में है और 376 में है। ये 3 सेक्शन है बेसिकली, जो बात करते हैं कन्विक्टेड पर्सन की अपील से रिलेटेड है। ध्यान से सुनना, ये तो कहता है कि अपील हो सकती है, और ये 2 सेक्शन कहते हैं कि कब कन्विक्टेड पर्सन अपील नहीं कर सकता। ये 374 कहता है कि कब करेगा और कहाँ करेगा, दोनों चीज़ें बताई हैं। लेकिन 375 और 376 कहते हैं कि कब कन्विक्टेड अपील नहीं कर सकता। मतलब इस नियम के एक्सेप्शन हैं दोनों, इस नियम के अपवाद हैं ये दोनों। ये मान लीजिए 374 में जो बात बताई है उसके एक्सेप्शन हैं 375 और 376। करते आगे बढ़ेंगे। 374 क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, मैं पहले इसी पर चर्चा करूं। अपील बाई कन्विक्टेड पर्सन अगेंस्ट कन्विक्शन। कन्विक्टेड पर्सन, अपील बाई कन्विक्टेड पर्सन, ध्यान देना, अपील बाई कन्विक्टेड पर्सन अगेंस्ट कन्विक्शन। तो ध्यान देंगे, मैं इसके क्लॉज 2 और 3 को पहले पढ़ाऊंगा। क्लॉज 1 को मैं पढ़ाऊंगा जब मैं हाई कोर्ट की कुछ स्पेशल पावर्स आपसे डिस्कस करूंगा उस समय पर। तो अभी आप इसका क्लॉज नंबर 2 और क्लॉज नंबर 3 केवल उस पर बात कर रहे हैं हम लोग। एक व्यक्ति जिसका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन में चला है, ध्यान से सुनना, या एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन में चला है। कौन से 2 कोर्ट बताए मैंने, नोट कर लीजिए। मैंने बताया सेशन न्यायालय और अपर सेशन न्यायालय, असिस्टेंट नहीं बताया मैंने, असिस्टेंट नहीं बताया। मैंने बताया कोर्ट ऑफ सेशन में उसका ट्रायल चलता है या उसका ट्रायल अपर सेशन न्यायालय में चलता है, अपर सेशन न्यायालय में चलता है।
या फिर उसका ट्रायल असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन में। अब तीसरा भी नोट कर लीजिए, ये दो अलग और वो अलग, मैं थोड़ा बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। या फिर उसका ट्रायल असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन में चलता, सहायक सेशन न्यायालय, और उसको, उस व्यक्ति को 7 साल से ज़्यादा की सज़ा दी जाती है। कोर्ट ऑफ सेशन में हुआ, असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन में हो या एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन में हो, उसको 7 साल से ज़्यादा की सज़ा दी जाती है। ध्यान देना, कौन कौन से कोर्ट मैंने बात किए। मैंने कहा कोर्ट ऑफ सेशन, मैंने कहा एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, और मैंने कहा असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन। और सज़ा कितनी दी गई? 7 साल से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा। तो अपील जो है वो हाई कोर्ट में होगी। अपील जो है वो हाई कोर्ट में होगी, हाई कोर्ट में होगी। अब यहाँ एक छोटा सा पॉइंट समझना, इन्होंने ये तो कहा कि अपील हाई कोर्ट में होगी उन मामलों की जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा दी है, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि अगर 7 से कम की सज़ा दी है तो कहाँ अपील करेंगे। मान कर चलते हैं कोर्ट ऑफ सेशन ने 7 साल से कम की सज़ा दी, अपील कहाँ करेंगे इन्होंने नहीं लिखा। एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन ने 7 साल से कम की सज़ा दी, अपील कहाँ करेंगे इन्होंने नहीं लिखा। इन्होंने कहा इससे ज़्यादा है तो हाई कोर्ट में करेंगे, और इससे कम है तो इन्होंने लिखा ही नहीं कि कहाँ करेंगे। जब इन्होंने नहीं लिखा कि कहाँ करेंगे तो मैंने पहले ही बताया एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है तो मानेंगे कि अपील नहीं हो सकती। तो इसका मतलब अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने या एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन ने 7 साल से कम की सज़ा दी है किसी मामले में, तो कन्विक्टेड पर्सन अपील नहीं कर सकता। लेकिन विक्टिम तो कर ही सकता है ना, अगर वो कम अपराध के लिए दी है सज़ा। गवर्नमेंट तो कर ही सकती है ना अगर उसको लगता है कि कम दिया गया है सज़ा। विक्टिम नहीं कर सकता, विक्टिम नहीं कर सकता, सॉरी अक्यूज्ड नहीं कर सकता, ऑफेंडर नहीं कर सकता, कन्विक्टेड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए मना किया गया है। लेकिन गवर्नमेंट कम मिलने के आधार पर, और विक्टिम जो कम ऑफेंस अगर बदल दिया उन्होंने तब, लेकिन वो कंडीशन वही होनी चाहिए, कंडीशन तो फुलफिल करनी पड़ेगी। या गवर्नमेंट उस आधार पर कि इसको कम सज़ा मिली है कर सकते हैं, लेकिन कन्विक्टेड नहीं कर सकता। समझ में आया आपको? एक बात यहाँ थोड़ा टेक्निकल बात है, मैंने सबसे पहले आपको असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन नहीं लिखाया था। इसका कारण क्या था? ये क्लॉज 2 में भी शब्द का इस्तेमाल है और क्लॉज 3 में भी है। क्लॉज 3 में ये कहते हैं अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट या असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन, इन्होंने अगर किसी को कन्विक्ट किया, सज़ा वजह नहीं बताई कितनी, जैसे दूसरे क्लॉज में बताई है कि इतनी सज़ा है तभी होगा, नहीं, इन्होंने सिर्फ बताया कि अगर ये किसी को कन्विक्ट करते हैं तो अपील हो सकती है कोर्ट ऑफ सेशन में। अपील कहाँ हो सकती है? कोर्ट ऑफ सेशन में। ध्यान से सुनना, नोट कर लीजिए। असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन 10 साल तक की सज़ा दे सकता है, ये धारा 28 में लिखा हुआ है, 28 में लिखा है। असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन 10 वर्ष तक की सज़ा दे सकता है। एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन तो मृत्युदंड भी दे सकता है, लेकिन असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन, जो असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन है, वो 10 साल तक की सज़ा दे सकता है। अब वो वाली बात नोट करिए जो मैं लिखाने जा रहा था। अगर असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन ने 7 वर्ष तक, 7 साल से ज़्यादा की सज़ा दी है तो अपील होगी हाई कोर्ट में, क्लॉज नंबर 2 के हिसाब से जो मैं पढ़ा रहा था।
अगर उसने 7 साल से ज़्यादा की सज़ा दी है तो अपील हाई कोर्ट में होगी। सिर्फ एक कोर्ट की बात बता रहा हूँ मैं, असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन की। और 7 से कम की सज़ा दी है तो वो क्लॉज 3 में आ जाएगा, और क्लॉज 3 में आ जाएगा तो अपील कोर्ट ऑफ सेशन में होगी। फिर से बता रहा हूँ, असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन ने अगर 7 साल से ज़्यादा की सज़ा दी है तो अपील हाई कोर्ट में होगी, और असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन ने अगर 7 से कम की सज़ा दी है, 7 या उससे कम की सज़ा दी है, तो अपील कोर्ट ऑफ सेशन में होगी, हाई कोर्ट में नहीं होगी। ये मैं आपको बताने चाह रहा था। और कोर्ट ऑफ सेशन ने और एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन ने अगर 7 से कम सज़ा दी है तो अपील हो ही नहीं सकती। कन्विक्टेड पर्सन अपील नहीं कर सकता। फिर कौन कर सकते हैं भाई? विक्टिम कर सकता है, अगर वो वाली शर्त पूरी होती है जो कम ऑफेंस वाली, अगर वो है तभी कर सकता है। और दूसरा, सरकार कर सकती है कि इसको कम सज़ा दी गई है, सफिशिएंट नहीं है सज़ा इस आधार पर, लेकिन अक्यूज्ड या कन्विक्टेड पर्सन नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ ये। और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, एमएम और असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन तो 7 वाला वो लागू होगा उस पर। बाकी के जो मजिस्ट्रेट हैं उनके मामलों की अपील कहाँ पे होगी? उनकी अपील होगी कोर्ट ऑफ सेशन में। सज़ा की कोई बात नहीं की कि कितनी सज़ा, क्या सज़ा, वो नहीं बात की हुई है, वो बात नहीं है। अपील कहाँ पे हो सकती है उनकी? कोर्ट ऑफ सेशन में। लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन का मैंने नियम आपको बता दिया। इतनी बात समझ में आई होगी। अब मैंने कहा 2 एक्सेप्शन हैं, 375 और 376 अपवाद हैं। 2 एक्सेप्शन हैं। चार्ज पढ़ाने के समय और ट्रायल के समय, मैंने ट्रायल के समय की बात करूंगा बेसिकली। मैंने बताया कि एक अवसर ऐसा आता है कि जब बात ये आती है कि क्या वो उस बात को एक्सेप्ट करेगा। कोर्ट कहता है कि या तो भाई आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए या ट्रायल की डिमांड कीजिए। मान कर चलते हैं उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने किया है, अब कोई आगे ट्रायल की मैं डिमांड नहीं करता हूँ, मैं ट्रायल की डिमांड नहीं करता हूँ, मैं मान कर चलता हूँ कि मैंने किया है, मैं मान कर चलता हूँ। तो अब कोर्ट क्या करेगा? उसको कन्विक्ट कर देगा। अगर कोर्ट को लगता है, उसमें भी मैंने बताया था ये ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट कन्विक्ट करे, बट आप मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि वहाँ पर कोर्ट ने उसे कन्विक्ट कर दिया। तो अगर कोर्ट ने वहाँ उसे कन्विक्ट किया है तो 375 कहता है अब अपील नहीं कर सकते आप। अब आप अपील नहीं कर सकते क्योंकि आपको कोर्ट ने कन्विक्ट किया है। लेकिन किंतु परंतु विक्टिम तो कर ही सकता है, गवर्नमेंट तो कर ही सकती है, इनका तो हमेशा बना रहेगा राइट, इनका राइट तो कहीं नहीं जाएगा ना, इनका राइट तो कहीं नहीं जाएगा। तो चूंकि उसने खुद माना था कि हाँ मैंने किया है, मैं मानता हूँ और आगे ट्रायल की डिमांड नहीं करता हूँ, तो सेक्शन 375 कहता है कि ऐसे मामलों में अपील नहीं होगा, अपील नहीं होगा। अब एक और सेक्शन है 376, वो कहता है जो पिटी केसेस हैं, छोटे मामले हैं। अब छोटे मामलों के बारे में जैसे कहा कि अगर हाई कोर्ट केवल, उसमें लिस्ट दिया गया है, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, 6 मंथ और 1000 रुपीज़, इतना अगर हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है कोई पनिशमेंट तो अपील नहीं होगी। लेकिन फिर वही बात है, विक्टिम पर ये बात लागू नहीं होती है। ये अक्यूज्ड के बारे में कह रहे हैं, या फिर जो सरकार है उसको लगता है ये कम है तो ज़्यादा के लिए कर सकते हैं। दूसरा, कोर्ट ऑफ सेशन और एमएम कोर्ट ऑफ, ये याद रख लेना आप। एक्चुअली क्या है कि यहाँ से पूछा जाता है प्रीलिम्स में भी सवाल, और मेंस में तो होगा ही, उसी के साथ आप इसको लिखेंगे। कोर्ट ऑफ सेशन और एमएम 3 महीना और 200 रुपीज़, 3 मंथ्स और 200 रुपीज़, तो अपील नहीं होगी। उसके बाद फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, 100 रुपीज़, ठीक है। अगर कोई मामला समरी ट्रायल में हुआ तो 200 रुपीज़, समरी ट्रायल अगर हुआ है तो 200 रुपीज़, 200 रुपीज़, अपील नहीं होगी, अपील नहीं होगी। क्लियर बात है? ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे जो भी चीज़ें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 377 या
स्टेट गवर्नमेंट का तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो क्यों अपील करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मामला सफिशिएंट, इसमें सज़ा नहीं दी गई है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जिला मजिस्ट्रेट निर्देश करेंगे, है ना, कि या सरकार निर्देश करेगी, राज्य की सरकार निर्देश करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 377। महत्व नहीं है, सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि वहाँ पर पनिशमेंट के अगेंस्ट जाकर के अपील हो रही है, पनिशमेंट के अगेंस्ट जाकर के, कि कम पनिशमेंट मिला है, एक्यूटल के नहीं, पनिशमेंट के कम मिला है, सज़ा नहीं मिली उसकी अपील अलग होती है, पनिशमेंट के खिलाफ जाकर के अपील 377 में हो रही है। तो ये आपको जो इम्पोर्टेंट मैंने चीज़ें बताई, पहले आप इसको समझिए। ये अपील का हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट केवल और केवल प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, केवल प्रीलिम्स के लिए। एक एक बिंदु पर ऑडियो बनाऊंगा, इसके तुरंत बाद आपको ऑडियो मिलेगा और हमारा अपील वाला जो चैप्टर है ये भी फिनिश हो जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, छोटी छोटी बातें हैं, तो वीडियो से संभव नहीं है, इसलिए उसके लिए मैं अलग से ऑडियो आपको दूंगा और वो आप तैयार कर लीजिए। अपील आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।